Welcome students. In this lecture we are discuss about a limit of a sequence, convergent sequence, divergent sequence and a oscillating sequence. तो अगर हम सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है कि कोई भी सीक्वेंस है वो इज अ फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है एंड कोडोमेन आपका अगर रियल सीक्वेंस है तो आर है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो सी है। तो कोडोमेन जैसा है उसी के अकॉर्डिंग रियल सीक्वेंस है तो उसका कोडोमेन आर है। ठीक है। जैसा कोडोमेन है तो हम उसे उसी सेट पर डिफाइन सीक्वेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पे रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो कोडोमेन कैसा है आपका रियल नंबर है। नाउ सपोज आपके पास एक सीक्वेंस आप कंसिडर करें, सीक्वेंस एक्स है। इसमें आपने एन को 1 डाला, फर्स्ट टर्म आपको मिली x1, 2 डाला सेकंड टर्म, 3 डाला थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ये चलती जा रही है। ठीक है। एक सफिशिएंटली लार्ज नंबर m के बाद आपको एक ऐसा नंबर m मिल रहा है, यहाँ पे एक बहुत लार्ज नंबर है, फाइनाइटली लार्ज, कि आफ्टर दिस m नंबर m जो सीक्वेंस की टर्म्स हमें मिल रही हैं, ये इस m के बाद की जो टर्म्स है वो सारी की सारी टर्म्स एक नंबर l की ओर अप्रोच कर रही हैं, एक नंबर l के क्लोज्ड की आ रही है। दैट मीन्स अगर मैं m के बाद की टर्म्स निकालता हूँ, xm प्लस वन, एक्सएम प्लस टू, एक्सएम प्लस थ्री, एक्सएम प्लस फोर, ये सारी की सारी टर्म ही एल की ओर अप्रोच करती हैं। जितनी भी टर्म्स मिलेंगी आफ्टर एम, ये सारी की सारी एल की ओर अप्रोच करती हैं, एल के क्लोज्ड की रहती है। दैट मीन्स ये जितनी भी टर्म्स हैं आफ्टर एम, इस एम के बाद की एक्सएम, इनका जो डिफरेंस है एल के साथ, अगर मैं एल में से इन्हें घटाता हूँ, ये एल के बिल्कुल क्लोज्ड की हैं। तो अगर मैं किसी भी टर्म्स को निकालता हूँ और उसका डिफरेंस एल से लेता हूँ, तो ये जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस लूँ, इसका लूँ, नेक्स्ट टर्म का लूँ, ये डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। इतना नेग्लिजिबल होगा कि मैं कुछ भी पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज करूँ फॉर एनी स्मॉल से स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, ये डिफरेंस उससे भी लेस होगा। दैट मीन्स अगर हमें कोई ऐसा इंटीजर, ऐसा एक पॉजिटिव नंबर m मिल रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमने निकाली, आफ्टर दिस m जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो एक फाइनाइट नंबर l के साथ नेग्लिजिबल हो जाता है। या आफ्टर दिस m जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो आपस में नेग्लिजिबल हो जाता है, वो एक ही नंबर की ओर कन्वर्ट्स करने लगती हैं। दैट टाइम हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर है l, ये जो नंबर है ये इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा। दिस नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब एक ऐसा नंबर m आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़े से बड़ा हो सकता है पर फाइनाइट। ठीक है। तो कि इस m के बाद की सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी डेफिनेशन हुई लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है। लेट आपके पास एक्स एन कोई सीक्वेंस है, एक्स एन बी एनी रियल सीक्वेंस, ये आपके पास कोई रियल सीक्वेंस है। देन अ रियल नंबर, एक रियल नंबर को, एक रियल नंबर एल को is said to be limit, is said to be limit of that sequence xn। एक नंबर एल हम लिया, इस नंबर एल को मैं कहूंगा ये जो नंबर है ये सीक्वेंस एक्सन की लिमिट होगा। कब सीक्वेंस एक्सन की लिमिट होगा? अगर हमें कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए कि आफ्टर दिस इंटीजर सीक्वेंस की जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फॉर एनी अवर चूजन पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस रहता है, वो जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल डिफरेंस हो जाता है। दैट मीन्स इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ एक्सन इफ फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट इंटीजर, हमें एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए m। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ऐसे कि आफ्टर दिस m, इस m के बाद n को जब मैं m से बड़ा रखता हूँ, n को जब मैं m से बड़ा रखता हूँ तो जो सीक्वेंस की टर्म्स है xn का और l का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस रहता है। ठीक है। xn माइनस एल एप्सिलॉन से लेस रहता है आफ्टर m, m या m से आगे की जो टर्म्स है m प्लस वन, m प्लस टू, जब भी n की वैल्यू m से बड़ी होती है तो देन वी से कि जो l है, l इज द लिमिट। तो हम क्या कहेंगे, l इज सेड टू बी द लिमिट। जो l है आपकी वो लिमिट कहलाएगी सीक्वेंस एक्सन की। ठीक है। एंड राइट एज, और इसे आप इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं कि जो लिमिट है सीक्वेंस एक्सन की वो क्या है, वो l है।
ठीक है, एन गोज टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एन गोज टू इन्फिनिटी ना यूज करें, ये अंडरस्टूड है, एन गोज टू इन्फिनिटी ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एन। ये अंडरस्टूड है क्योंकि हम सीक्वेंस की जो लिमिट निकालते हैं वो एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ही निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। अगर ये सीक्वेंस आपकी आती है, ये जो लिमिट है एल, अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है, दैट टाइम हम सीक्वेंस को कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट टाइम हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अगर सीक्वेंस की ये जो लिमिट एल है ये इन्फिनिटी आती है तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये लिमिट जो है ना एक यूनिक ना आके दो आ जाती है, कि जो सीक्वेंस है वो दो लिमिट में पे कन्वर्ज कर जाती है L1 L2 पे, दैट टाइम हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर करें, ये मैं ले रहा हूँ सीक्वेंस एक्स एन, मैंने ली 1/n। 1/n में जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो जो लिमिट होगी इस सीक्वेंस की n गोज टू इन्फिनिटी पर, 1/n में जब इन्फिनिटी लगेगा, 1/n में जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो की ओर गोज करेगा। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी आपकी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की, ठीक है। कन्वर्जेंट कब होगी सीक्वेंस, कब हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इफ अ लिमिट ऑफ एक्स एन एज एन गोज टू इन्फिनिटी, अगर सीक्वेंस की जो लिमिट आती है एन इज अ फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट लिमिट होती है, इज अ फाइनाइट, ठीक है, तो इट्स इंप्लाइज कि जो सीक्वेंस एक्स एन है इज अ कन्वर्जेंट। वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा हो रहा है, फाइनाइट एक ही लिमिट आ रही है, फाइनाइट और यूनिक लिमिट आ रही है आपकी, तो हम कहेंगे जो सीक्वेंस है आपकी वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर आपका ऐसा हो जाए, जो लिमिट है आपकी सीक्वेंस एक्स एन की एन गोज टू इन्फिनिटी पर, या तो वो इन्फिनिटी आए या आइदर माइनस इन्फिनिटी आए, या तो वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है या फिर वो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, आइदर प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, देन वी से इट्स इम्प्लाइज जो सीक्वेंस एक्सन है आपकी वो कैसी है, एक्सन इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। वो कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लें डाइवर्जेंट के लिए। अगर एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ सपोज दिस 2n सीक्वेंस ली, इसकी पहली टर्म 2 है, 2 डालने पे 4, 3 डालने पे 6, 8, 10, 12, तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी ये n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये किसी फाइनाइट नंबर पे नहीं जाएगी, ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये कैसी है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। यहीं पे अगर आप बात करते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस की, ऑस्किलेटरी कब कहोगे आप एक सीक्वेंस को, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अ सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी ऑस्किलेटरी, कब ऑस्किलेटरी कहलाएगी, इफ दिस लिमिट जो है इस सीक्वेंस की, अगर हम एक्सन पर लिमिट लगाएं और इसकी जो लिमिट है वो एक लिमिट ना आके दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर जाए L1 और L2 पर, ठीक है। वेयर L1 नॉट इज इक्वल्स टू L2, L1 L2 अलग अलग है, देन दैट टाइम हम कहेंगे सीक्वेंस कैसी है आपकी, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है। और ये फाइनाइटली ऑस्किलेटरी भी होती है और इनफाइनाइटली ऑस्किलेटरी भी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करें, एक सीक्वेंस ये -1 टू द पावर n, ठीक है। इस सीक्वेंस में अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूँ 1 आती है, सेकंड टर्म निकालता हूँ, सॉरी फर्स्ट टर्म -1 आती है, ऑड पे ये -1 देगा, सेकंड टर्म +1, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म +1, ऐसे सो ऑन करते करते आप पाएंगे कि जब टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो टेंस टू इन्फिनिटी पर, वो इन्फिनिटी पर ये इवन के केस में क्या देगा, इफ इवन तो ये 1 हो जाएगा, इफ ऑड ये तो -1 हो जाएगा। तो ये दो नंबर के बीच ऑस्किलेट कर जाएगी, आप ये नहीं कह पाएंगे ना कि इन्फिनिटी के पे ये इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के क्लोज्ड का जो नंबर है वो इवन है या ओड है, तो दैट टाइम ये इस हिसाब से ऑस्किलेट कर जाएगी 1 एंड -1 के बीच में। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि एक सीक्वेंस की लिमिट से हमारा क्या मतलब है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस लिमिट। लिमिट का मीनिंग ये है
कि एक सीक्वेंस xn हमारे पास है, xn की हम टर्म्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर हमारे पास एक फाइनाइटली लार्ज नंबर ऐसा मिलता है हमें m, कि m के बाद की जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो l के क्लोज्ड की आती है, वो इन द नेबरहुड ऑफ l के नेबरहुड में वो सारी की सारी जो टर्म्स है उनका डिफरेंस जो है वो l के साथ नेग्लिजिबल हो जाता है, वो l की ओर अप्रोच करती हैं सारी की सारी टर्म्स। तो दैट टाइम हम कहते हैं कि जो l है आपका, l इज द लिमिट, जो l है वो इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और देखने लायक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि l इज द लिमिट, l अगर लिमिट है तो ये चीज होल्ड हो रही है कि आपको एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है कि m से आगे की जितनी भी टर्म्स है, m से आगे की जितनी भी टर्म्स है उनके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, उनके लिए इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो इस चीज को आप देखें, मैं कह रहा हूं कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मैं कह रहा हूं कि इफ सीक्वेंस है आपके पास xn इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है मतलब इसकी लिमिट है वो l है, एंड कन्वर्जेस टू, और इसकी जो लिमिट आती है वो l आती है। अगर इसकी लिमिट l आती है तो इट्स इम्प्लाइज कि आपके पास यहाँ पे फॉर एनी चूजन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए दियर एग्जिस्ट इंटीजर m, आपको एक ऐसा इंटीजर मिलेगा m, कैसा इंटीजर, सच दैट, ऐसे कि आप xn में से अगर l को घटाते हैं तो ये एप्सिलॉन से लेस रहेगा फॉर ऑल n ग्रेट इक्वल m के लिए, मतलब m से आगे की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो l के साथ नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको ऐसा मिलेगा, डेफिनेटली आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, मोड की डेफिनेशन क्या कहती है, मोड, मोड पे हमने पहले भी कहा कि अगर मोड सपोज मोड ऑफ एक्स 2 से लेस है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स जो है वो 2 और -2 के बीच का होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एन माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, एक्स एन माइनस एल का मोड, तो एक्स एन माइनस एल एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एल है, बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, एल को ऐड कर दे रहा हूँ, एल को इधर भी ऐड कर दिया, एल इसमें ऐड होगा तो माइनस एल से कट जाएगा, एल को इधर भी ऐड कर दिया। तो हम देख रहे हैं सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच की आ रही हैं। दैट मीन्स सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो यहाँ बिलोंग कर रही हैं ओपन इंटरवल एन माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग कर रही है। कौन सी टर्म्स, एम या एम से आगे की, फॉर ऑल एन ग्रेट इक्वल एम के लिए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, डेफिनेशन में वही तो कह रहे हैं कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो m से आगे की जो टर्म्स होंगी, m से आगे की जो टर्म्स होंगी वो उनका जो डिफरेंस है वो l की ओर अप्रोच करेंगी, वो l की ओर कन्वर्ज करेगी, उनका जो डिफरेंस है वो l के साथ नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो l के क्लोज्ड की होंगी। ठीक है, तो मतलब वही है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आफ्टर m के बाद की जितनी भी टर्म्स होंगी वो l के नेबरहुड में बिलोंग करेंगी, वो सारी की सारी कहाँ बिलोंग करेंगी, बिलोंग टू द नेबरहुड ऑफ l। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का मीनिंग है कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और एल पे कन्वर्ज करती है तो जो जिस नंबर पर कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है आफ्टर फाइनाइट नंबर एम, आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स के बाद वो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो सारी उस एल के नेबरहुड में कन्वर्ज करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।